सभी स्टूडेंट का सबसे लर्निंग सेंटर में स्वागत है। अभी पिछले सेशन में हमने छठा पाठ शुरू किया है और उस छठे पाठ में हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद में रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा था हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा अपन किस प्रकार समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। फिर समीकरण को व्यक्त करने के जो प्रोसेसिंग है, मतलब अपन उसको अभिकारकों को, क्रियाकारकों को, उसकी अवस्थाओं को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। यदि उसके अंदर जो है अभी उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं तो उसको कहाँ लिखा जाएगा। अभिक्रिया यदि ऊष्माक्षेपी है और ऊष्मा शोषी है तो उसको किस प्रकार लिखा जाएगा। उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय तो कैसे लिखा जाएगा। और इस प्रकार जो है इस प्रकार अपन समीकरणों को अपन व्यवस्थित कर सकते हैं। अपन आज उस मैटर से आगे शुरू करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है। तो अपन शुरुआत करते हैं संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रियाओं में प्रकार हैं, 3 प्रकार की होती है। एक होता है ऊष्मीय अपघटन, जिसमें किसी पदार्थ को जो है ऊष्मा दी जाती है और कोई पदार्थ जो है वो अपने अपने पदार्थों में अणु परमाणुओं में विघटित होता है। फिर प्रकाशीय अपघटन और विद्युत अपघटन, तो ये अपन इसको अभी विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में अपना यही चलने वाला है। अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। देखो, संयोजन अभिक्रिया की यदि अपन परिभाषा दें तो अपन कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक कोई पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग करके किसी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब ये हो गया कि इसमें अभिकारक कहें या क्रियाकारक कहें, वो 2 या 2 से अधिक होते हैं और उत्पाद जो है वो केवल एक ही होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो डेफिनेशन रूप में लिख सकते हैं अपन, ये जैसे अपन ये है डेफिनेशन नंबर 1, संयोजन। संयोजन अभिक्रिया के हिंदी में भी नाम होते हैं, जैसे 2-3 नाम होते हैं। इंग्लिश में तो उसका एक ही नाम होता है, एडिशन रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया को अपन कह सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया। एक और नाम होता है इसका योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया को अपन इंग्लिश में कहेंगे एडिशन रिएक्शन। डेफिनेशन से क्या होगी, इसकी डेफिनेशन बन जाती है जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक या कहें क्रियाकारक, अभिकारक या अपन कह सकते हैं क्रियाकारक, रिएजेंट, कारक परस्पर मिलकर या अपन कह सकते हैं अभिक्रिया करके मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत छोटे छोटे उदाहरण से अपन शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर C+O2 सीधा सा है। यदि अपन पेंसिल का जो है ग्रेफाइट है उसको यदि अपन जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ से जो गैस बनती है वो गैस बन जाएगी CO2। सीधा सा उदाहरण है। तब देखिए यहाँ पर जो क्रियाकारक हैं वो 2 हैं और उत्पाद एक ही बन रहा है। उसी प्रकार और भी अभिक्रिया हो सकती है। जैसे अपन कह सकते हैं H2 प्लस Cl2, ये 2 जो हैं क्रियाकारक हैं और यहाँ से एक उत्पाद का निर्माण होता है 2HCl। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, दोनों गैसों की परस्पर अभिक्रिया करवाई जाएगी तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एकल उत्पाद का निर्माण होता है। बहुत सारे ऐसे अन्य उदाहरण भी लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं अपन, नंबर 2 अपन कहें योगात्मक अभिक्रिया। ये है नंबर 2 संयोजन अभिक्रिया। अपन बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत एक कोई सक्रिय पदार्थ होगा और दूसरा कोई लवण होगा। वह जो सक्रिय पदार्थ है वह उस लवण में से कम सक्रिय धातु को हटा देगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें सक्रिय पदार्थ की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया हम कहेंगे एक सक्रिय धातु कह सकते हैं या पदार्थ कह सकते हैं, सक्रिय धातु या अपन कहें पदार्थ कम सक्रिय आयन को लवण में से प्रतिस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये अपन बात करते हैं, यदि धातुओं की अभिक्रिया अम्लों से करवाते हैं तो अपने को हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो सीधा सा उदाहरण है हमारे सामने, ये है सोडियम जो एक धातु है और उसकी अभिक्रिया अपन करवाने जा रहे हैं HCl से। ये है HCl, ये 2 आयनें ले लेंगे और यहाँ पर 2HCl। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है 2NaCl और प्लस बन रहा है H2। तो हाइड्रोजन कम सक्रिय है और यहाँ पर सोडियम ज़्यादा सक्रिय है। तो कम सक्रिय पदार्थ ज़्यादा सक्रिय पदार्थ के अंदर से किसी को हटा देगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगली अभिक्रिया की बात करते हैं जो नंबर आती है अपने 3 पर, द्विविस्थापन। तीन नंबर में अपन कहते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन में सक्रिय आयनों का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। तो सक्रिय आयन एक दूसरे के परस्पर आपस में आदान प्रदान हो जाते हैं। तो अपन कहेंगे दोनों पदार्थों के मध्य, दोनों अभिकारकों के मध्य सक्रिय आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार इसमें दो सक्रिय पदार्थ आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक पदार्थ लेते हैं अपन जिसका नाम है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो ये यहाँ पर है Na2, उदाहरण अपन कोई भी ले सकते हैं जो अपने को लगता है, वो अपन कोई उदाहरण ले सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। Na2SO4 ये एक पदार्थ है, साल्ट है। तो ये जो Na2SO4 है इसमें सोडियम ज़्यादा सक्रिय। अगला पदार्थ लेते हैं अपन NH4Cl। इसके अपन लेते हैं 2 अणु। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो SO4 है ये कर लेगा इससे अभिक्रिया, और ये जो है Cl वो कर लेगा इससे। तो देखिए यहाँ पर अपन जानते हैं कि ये जो साल्ट है इसमें से Na ज़्यादा सक्रिय है और ये साल्ट, ये जो है इसके अंदर क्लोरीन ज़्यादा सक्रिय है।
तो अपन जानते हैं सक्रिय परस्पर आपस में पास में जाते हैं और एक नए साल्ट का निर्माण होता है। तो ये जो है ये इससे अभिक्रिया कर लेगा, ये अलग हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा, चूंकि ये Cl के लिए भी कॉमन है तो ये इस प्रकार यहाँ ये हो जाएगा 2NaCl प्लस यहाँ बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस, क्योंकि अपन जानते हैं 9th कक्षा में हमने पढ़ा था, एक प्रश्न भी आता है कि बहु परमाणुविक आयन किसे कहते हैं। कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक परमाणु जिन पर संयुक्त ऋण आवेश या धनावेश होता है उसे बहु परमाणुविक आयन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो NH4 है इसमें एक संयुक्त इसकी इस अवस्था होती है, इसको बोलते हैं NH4 प्लस, ये इसकी अवस्था। तो ये जो है इसकी एक ही अवस्था होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर NH4 होल ट्वाइस और SO4 ये हो जाएगा SO4। इस पर जो संयुक्त आवेश होता है वो 2 के रूप में होता है, यहाँ पर SO4 2 माइनस के रूप में आवेश पाया जाता है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार की जो है वो सिचुएशन बन जाती है। तो ये जो उदाहरण है ये उदाहरण किसका हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया का हुआ। अगली बात करते हैं अपन अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है टूटना, तो एक बार आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। अगली बात करते हैं अपन अपघटन अभिक्रिया की। इस अपघटन अभिक्रिया का एक और नाम होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये ठीक उल्टी होती है, अपोजिट होती है, ये अपोजिट होती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया में ये कहती है कि दो या दो से अधिक जो है अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक ही पदार्थ का या उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें उल्टा होता है, इसमें कोई अभिकारक एक होगा जो ताप या विद्युत के द्वारा या अपन कह सकते हैं प्रकाश के द्वारा उसका अपघटन हो जाएगा, यानी वो अपने अपने आयनों में या परमाणुओं में अणुओं में टूट जाएगा, और इस प्रकार टूटने की जो अभिक्रिया है वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और वो 3 विधियों से टूटती है। नंबर 1 अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा क्या बन जाएगी? जब कोई अभिकारक, जब कोई एकल अभिकारक, जब कोई एकल अभिकारक, जब कोई एकल अभिकारक ताप या अपन कह सकते हैं ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा से 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक उत्पादों में अपघटित रहता है, अपघटित हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें अपन एक उदाहरण कर सकते हैं। उसमें अपन सबसे पहले उदाहरण लेते हैं अपन ऊष्मीय अपघटन का। तो नंबर 1 बात करते हैं, ये है ऊष्मीय अपघटन। ये है ऊष्मीय, सीधा सा मालूम है ऊष्मा का कारण जो है ये है अपघटित होता है।
सीधा सा उदाहरण है कैल्शियम कार्बन ऊष्माकरण अपघटित होगा CaCO3। ये देखो ये सॉलिड रूप में होता है, ठोस रूप में होता है। इसको इस प्रकार तीर द्वारा दर्शाते हैं और जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ऊपर त्रिभुज का चिन्ह लगाता है। ये सिचुएशन है, त्रिभुज का चिन्ह लगाया जाता है और इस प्रकार ये जो ऊष्मा दी, अब इससे क्या होगा, यहाँ पर ये विभाजित हो जाएगा CaO, पहला बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस दूसरा बन गया CO2, ये बन गया CO। तो इसका नाम जो है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार यह ऊष्मीय अपघटन होगा। अगली अभिक्रिया ये इसको बता देते हैं, फिर अगला लेते हैं। दो नंबर में है प्रकाशीय अपघटन। जब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश सक्रिय होते हैं और यदि उसके ऊपर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आदि गिरा जाए तो वो अपने अपने अपघटक परमाणुओं में विघटित हो जाता है। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है AgBr और AgCl, जो अपने इसमें फोटोग्राफी में काम आता है। तो यह प्रकाशीय अपघटन में अच्छा उदाहरण है। इसमें जैसे AgBr, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। और इसको जो है वो दिया जाता है, ठोस रूप में होता है, ये सॉलिड रूप में है, इसको दिया जाता है प्रकाश दिया जाता है। यहाँ लिखेंगे सिचुएशन, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश दे सकते हैं इसको। सूर्य का प्रकाश दिया तो यहाँ पर बन जाएगा, ये 2AgBr लेते हैं, समीकरण संतुलित रहेगा। यहाँ हो जाएगा 2Ag प्लस Br2, चूंकि ब्रोमीन एक गैस के रूप में मुक्त होती है, इसका Br। एक और ले सकते हैं, AgCl का उदाहरण इसी प्रकार का है। तो अपन इस प्रकार इसको बताया जा सकता है। फिर एक और लास्ट बच गया अपने विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में तो बहुत सरल सा उदाहरण है। यदि कप भर के पानी लिया जाए, कप भर के यदि पानी लिया जाए, उसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, तो जो NaCl है वह अपने अपने आयनों में अपघटित हो जाता है। देखो ये नंबर 3 पर है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन में यदि कप भर के पानी ले जाए, उसमें नमक घोल देते हैं, तो वह अपने अपने आयनों में बंट जाता है। जैसे मान लीजिए ये है NaCl, ये NaCl है और वो उसका जो विलयन है वो जलीय विलयन। विद्युत अपघटन अधिकांशतः जलीय माध्यम में होता है, तो उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपने अपने आयनों में बंट जाता है। तो यहाँ इसके अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इस प्रकार, ये विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये Na, इसको अपन समीकरण ऐसे बता सकते हैं 2Na प्लस Cl2, ये बनेगी गैस के रूप में और ये बनेगा सॉलिड के रूप में।
चूंकि गैस ऊपर जाती है तो एरो लगाएंगे यहाँ पर, और ये जैसा आवेश होता है इस पर आवेश कैसा होता है, माइनस आवेश होता है, तो ये अपने को एनोड पर प्राप्त होती है, एनोड पर प्राप्त होगी, और ये अपने को कैथोड पर प्राप्त होती है, जो माइनस आवेश वाला होता है, प्लस आवेश वाला माइनस आवेश वाला होता है, उस पर ये अपने को सोडियम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है ये संयोजन वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया, फिर ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युत अपघटन। इसको समझने के लिए अपने को एक सक्रियता श्रेणी याद करनी होती है, जो अपने किताब में टेबल दे रखी है। याद करने का एक सरल सा एक तरीका है, अपन उसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये एक सक्रियता श्रेणी, इस सक्रियता श्रेणी के अनुसार जो पदार्थ सक्रिय है वह अपने से कम सक्रिय पदार्थ को हटा देता है। एक तरीका है, शॉर्ट सूत्र है, किसी भी विधि से याद करने का तरीका है, क ना का मांगे अधिक जन, फिर भी हे क्यों हम आगे आए और पिटे, और ये इसमें गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, और सबसे कम सक्रिय धातु में ये तीन होती है, ये तो मुक्त अवस्था में मिलती है। ऐसा सवाल ये पूछते हैं कभी कभी, ऐसी कौन सी धातु होती है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती है? तो प्रकृति में ये जो धातुएं होती है, सोना और प्लेटिनम जो है वो किसी से अभिक्रिया करती नहीं है और मुक्त अवस्था में मिलती है। तो अपने को ये तैयार करना है, अगले सेशन में अपन अगला पढ़ेंगे। तब तक आप रिविजन करते रहिए और पढ़ेंगे। धन्यवाद।